शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा, वो मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा, ओ मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। परम धाम की नीरवता में तेरी ममता बहती है, परम धाम की नीरवता में तेरी ममता बहती है। सुनहरा सा सुख मिलता है जब तेरी नजर मुझे देखती है। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा प्रेम की छाया मन के आकाश में फैल जाए, तेरी शांति का मधुर साया। तू ही मेरा रक्षक है, तू ही सत्य का सागर, तू ही मेरा रक्षक है, तू ही सत्य का सागर। तेरे प्रेम में बैठकर मन हो गया है निर्मल, पावन उजागर। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा, ओ मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। हे बाबा तेरे संग हर पल ध्यान में रहूं, हे बाबा तेरे संग हर पल ध्यान में रहूं। तेरी याद की डोरी में सदा सदा बंधा रहूं। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा, ओ मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा मेरा बाबा प्रेम का महासागर। शांति। शांति दीदी जी। सभी को शांति। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। आदमी जिंदगी से हाथ धोने के बाद में शांति हो जाता है मुर्दा। मन तो नहीं बांध पाते, लेकिन लोग शरीरों को तो बांध ही देते हैं अर्थी। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। लोग कह रहे हैं भगवान के घर जा रहा है, भगवान को प्यारा हो गया, भगवान ने भी कुछ अच्छे लोगों को बुला के कुछ काम लगाना है ना। बाबा कहते हैं बच्चे चित्त का शांत होना, मन की शांति ये संसार में सुख से संपत्ति से भी बड़ी पूंजी है, मन की शांति। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार है ना,
तो मन यात्रा करता है संसार माना बाहर की, है ना। जैसे हमारी आंखें हैं ना, तो वो दुनिया देख सकती है आंखें हमारी, लेकिन अपना चेहरा ही नहीं देख पाती बस, है ना। इन आंखों से हम दुनिया देख सकते, लेकिन अपना चेहरा देखना हो तो हमको आईना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे शांत मन से, है ना। अभी तो बाबा कहते हैं देखो, महाभारत की लड़ाई बाबा ने कहा देखो कितनी प्रसिद्ध, आज तक लोग गायन करते, कहते हैं महाभारत की लड़ाई, धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार हुई। बाबा कहते हैं तुमने शास्त्र खूब पढ़े, सर माथे लगा लगा के बाबा कहता है तुमने इनको पूजा। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया इस समय महाभारत बन चुकी है। बाबा कहते हैं जो सोने की चिड़िया थी कभी भारत, बाबा ने कहा आज देखो कर्जा ले लेकर आबादियां बढ़ रही हैं, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बाबा ने कहा अधर्म बढ़ता जा रहा, केवल तुम बच्चे जानते हो इस समय। बाबा ने कहा अभी गीता एपिसोड चल रहा है। गीता का एपिसोड माना धर्म की चर्चा हो रही है। स्वयं भगवान जो ज्ञान का, गुण शक्तियों का, प्रेम का सागर है ना, वो आके अपनी करुणा, अपनी दया, वो सब हम पे लुटा रहा, ज्ञान के रूप। वो कहते हैं देखो तुम ही जानते हो कि इस समय कौरव क्या करत भये और पांडव क्या करत भये, है ना। आमने सामने है ना रणभूमि के अंदर, एक तरफ कौरव सेना है, एक तरफ पांडव। तो बाबा कहते देखो जो जो बच्चे इस समय ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, वो कौन है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार है बाबा। तुम्हारा क्या प्लान है इस समय? बाबा कहता है आप बच्चों का प्लान है इच्छा मात्रम अविद्या। आपको बाबा ने कहा ये सूचना दे दी गई है कि अब ये 84 जन्मों का अंत आ चुका, अब खेल खत्म हो रहा, कलयुग अब जा रहा है। तो माया को छुट्टी दो, माना मन को छुट्टी दो, है ना। मन क्या है? आदमी पूरी जीवन मन की बात करता है, कहते हैं मन उदास है, मन दुखी है, मन बेचैन है, मन घबरा रहा है, करता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मन है, ये इस समय बाबा ने कहा मन नहीं है, मण बन गया, मण। बोझ से बाबा ने कहा बच्चे ये गोवर्धन बने पड़े हैं। बाबा कहता है मैं आकर के जब तुमको लाइट और माइट देता हूँ, तो बाबा ने कहा फिर ये जो मन है ना तुम्हारा, ये सुमन बन जाता। तो इतना जो ज्ञान बाबा हम बच्चों पर लुटा रहा है, बरसा रहा है, ये सारा है किस लिए? ताकि बाबा कहता है तुम मायापति बन सको। बाबा कहता है तुम तो यही कहते गए जन्म बाई जन्म की तेरी माया का न पाया किसी ने पार, यही कहते चले गए कि तेरी तो लीला जो है ना वो अपरम अपार है, कोई पार पा नहीं सकता। बाबा कहता तुम भटकते गए, भटकते गए, भटकते। भगवान कौन है? भगवान की लीला क्या है? बाबा कहते हैं तुम कौन हो? ये सारा रहस्य बाबा कहता है मैं अभी इस संगम पर
संगम पर बाबा कहता है बच्चे मैं ये ज्ञान की गंगा बहाता हूँ। और इस ज्ञान की गंगा में बाबा कहता है जो आत्माएं पावन बनती है, नॉलेजफुल बनती है, बाबा ने कहा वो स्वर्ग की अधिकारी। आपकी इस पढ़ाई का परिणाम है स्वर्ग। बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई के, बाबा ने कहा बच्चे वो चढ़ाई नहीं मिलती तुमको। स्वर्ग माना आपने कहा ऊंचे ते ऊंचा, है ना। मरने के बाद लोग कहते हैं वो स्वर्ग गया। क्यों? अभी तक हमारी बुद्धि में बस इतनी ही बात है। बाबा कहते हैं तुम तो ये भी नहीं जानते कि स्वर्ग क्या है। बस ये समझते हो कि हम नीच हैं, स्वर्ग ऊपर है। स्वर्ग ऊपर है, मरने के बाद नसीब होगा। इसलिए भक्ति करो, दान पुण्य करो, माला जपो। बाबा ने कहा बच्चे ये क्रिया कांड करके, ये कर्म कांड करके, बाबा ने कहा तू खुद को तो पा नहीं सकता ना। जब तक बाप ना आए तब तक औलाद कैसे पैदा हो जाए। सो सिंपल। बाप को आना ही पड़ता है पहले, तब बाबा कहता है बच्चे औलाद संसार, है ना। तो तुम आत्माओं का पिता कौन है? हाँ? बाबा ने कहा देखो भक्ति में तुम शिवरात्रि मनाते हैं, आने वाली है ना शिवरात्रि, 15 तारीख, 15 फरवरी शिवरात्रि आ। तो बाबा कहते देखो भक्तों को तो देखो। हाँ, बाबा ने कहा देखो शिवरात्रि मनाते। कोई कहता है कि शिव का अवतरण शिव जयंती थी, तो कोई कहता है शिव का विवाह हुआ। बाबा कहता है भक्त क्या करते हैं? भक्त इस दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लोटी चढ़ा देते हैं। क्या मांगते हैं भोले से? कहते हैं बड़ा भोला, 16 सोमवार रख लो तो दूल्हा फर्स्ट क्लास मिलता है। फर्स्ट क्लास दूल्हे कहीं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर, बाबा ने कहा आप व्रत करते हो कौन सा? हाँ? ऊंचे ते ऊंचे बाप की मैं संतान हूँ। ये आपका व्रत है पवित्रता। बाबा कहता है वहां भक्त क्या करता है? वो ना बाप को जानता है ना खुद को जानता। वो सोचता है कि मैं जो दाल फुल्का रोज खा रहा हूँ आज नहीं खाऊंगा, आज मेरा उपवास है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो वर्ड उपवास। उप माना अपनी ऊंची ते ऊंची स्थिति में, वास माना ठहरना, विश्राम करना। तो तुम उपवास का मतलब क्या निकाल रहे हो? कहते हैं तपस्या है हमारी भोले के प्रति। दुनिया रखती है बस सुबह से लेके शाम तक तांता लगा रहता है, मंदिरों में इतनी भीड़ होती है। बाबा कहते हैं भक्त नए कपड़े पहनते हैं शिवरात्रि, सज के जाती है ऐसे कन्याएं, माताएं। जगह जगह भंडारे चलते हैं, मंदिरों में रात को जागरण कीर्तन चलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझसे मिले, ये बाबा कहता है ये शिवरात्रि है तुम्हारे जीवन में। बाबा कहता है सबसे जो मंगल है वो कहाँ से शुरू होता है? शिवरात्रि से। दुनिया के हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, क्या कहते हैं? जन्मदिन मुबारक। भले ही कोई रात को 12:30 बजे पैदा हुआ, लेकिन कहेंगे उसको जन्मदिन की मुबारक। ये बाबा कहते हैं बच्चे मैं रात को आता हूँ, मेरी तो रात्रि मनाते। बाबा कहता है मेरे पीछे पीछे मैं आऊं, तो बाबा कहता है फिर श्री कृष्ण आए। इसको भी बाबा ने कहा तुम 12 बजे झूले में झुला रहे हो, ये भी रात को ही आ रहा होता, कंबाइंड।
बाबा कहता है इस आत्मा के तन का आधार लेकर के मैं संगम पर, बाबा कहता है, ये ज्ञान की वर्षा करता हूँ। इसलिए बाबा कहता है तुम इसको क्या कहते हो? लॉर्ड। लॉर्ड माना, बाबा ने कहा सतयुग स्वर्ग का मालिक है ये, मैं नहीं बनता, बाप नहीं बनता, बच्चे को बनाता है, बच्चे को पढ़ाता है, बच्चे को लायक बनाता है। बाबा कहता है दुनिया तो जानती कि शिवरात्रि क्या है। हाँ? कैसे बाबा कहता है ये भोला इस संसार को सुख खुशियां अखंड बांटता है, कैसे वो छप्पर फाड़ करके संसार को सुख देता है। ये बाबा ने कहा मेरे बच्चों के सिवा और कोई भी नहीं जानता। बाबा कहते हैं देखो और मंदिरों में तुम जाते हो ना तो क्या क्या चढ़ाते हो? कहते हैं माँ को चुन्नी चढ़ाएंगे, माँ को नारियल चढ़ाएंगे। कहीं जाते हैं कहते हैं कि हाँ वहां हमने लड्डू चढ़ाने, वहां माखन मिश्री चढ़ानी। लेकिन भोले के पास क्या ले आते? दूध भी ले आते हैं ना मिलावट कर, पानी मिला के ले जाते हैं उसको। देख ले हम तो मिलावटी राम है अभी, तो तेरा तुझको अर्पण। अख के फूल चढ़ाते हैं इसको, भांग धतूरा चढ़ाते हैं इसको। उसको पता है ये दुनिया पतित है सब, इनके पास कोई चज की चीज है नहीं जो मेरे लिए ले आए। ना बाबा कहता है तुम्हारे तन पतित, तुम्हारे मन पतित, तुम्हारे, बाबा ने कहा जो इस समय संबंध संपर्क है, तुम्हारा बाबा ने कहा जो धन है वो सब कैसा है इस समय? पतित है। कोई नहीं, बाबा कहता मैं तो हूं ही कौन, भोला हूं ना। बाबा कहता है तुम भी भोले, भक्त भोले हैं ना। कितने प्यार से वो बेल पत्र ले जाते हैं, कितने प्यार से वो सब 10-10 रुपए की थैली उठाकर चढ़ा आते हैं फूल। नंदी बैठा देखा होगा बगल में इसके, बैल पर चढ़कर आता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे भक्त तो यही जानता है कि बैल की सवारी, तुम चलाओ मर्सिडीज ऑडी, मैं चलाऊं बैल। बाबा कहते हैं मैं साधारण हूं ना। तो भगवान देखो ना कैसे कैसे काम चला ले। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ये है बूढ़े तन की बात। बैल की पीठ पर सवार कैसे होगा? तुम तो भगवान को बड़ा ऐश्वर्यवान समझते हो। अगर भगवान ऐसे वाकई आ जाए, आता है वो गली में कभी कभी देखा होगा आपने। हाँ, एक बैल होता है बड़ा सुंदर सा उसके पास, देखा क्या मांग रहा होता है वो? नोट मांग रहा होता है घर घर जाए। कहते देखो भोले बाबा आए आपके पास, क्योंकि सवारी आई है तो फिर बोला तो बगल में ही बैठा हुआ है। तो घर घर जाकर कहता है दर्शन कर लो इनके, आपका कल्याण होगा, ये आपको आशीर्वाद देंगे, कुछ सेवा करो। देख, और हम भी खुश हो जाते हैं, हम कहते हैं चल 10-5 रुपए दे दिए, मेरा कल्याण हो जाए। बाबा कहता है मैं दाता हूँ, मैं यहाँ चिल्लड़ इकट्ठे करने नहीं आता कि तुम मुझे चिल्लड़ दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। नहीं बाबा, ये जो बाबा ने कहा ये देह का अहंकार है ना, मेरे लिए तो ये चिल्लड़ है, इसको निकाल। ये बाबा ने कहा अंत में देखना इस चिल्लड़ का क्या करते हैं लोग। अभी तो तुम संभालो इसको कंबलों में, रजाइयों में, समोसों से, चाय के साथ पकौड़े और ये और वो। बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान छोड़। कुंभकर्ण को बाबा ने कहा अभी
जलाओ ये आलस, ये अलबेलापन। बाबा ने कहा बड़े नटखट हो तो। कितने बाबा ने कहा देखो तुम्हारे जन्म बीत गए। बाबा कहता तुम माला छोड़ते नहीं, बड़ा प्रेम पड़ गया तुमको इस माला से। तो बाबा ने कहा एक बार चेक तो करो, माला तो राम के नाम की जपते हो। लेकिन बाबा ने कहा अंदर क्या चल, अंदर तो भूख चलती है, सुख की भूख, शांति की भूख, कुछ ना कुछ पाने की भूख। उस भूख की वजह से बाबा ने कहा तुम ये माला के दाने फेरने बैठ जाते हो कि भगवान सुनेगा, कभी तो सुनेगा, उसके घर में देर है अंधेर तो नहीं। कितने तुमने शरीर छोड़े, कितने लिए, ये भूख तो तुम्हारी शांत नहीं हुई। ये व्रत भी भक्त क्यों रख, कुछ चाहिए ना, चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे जाओ, घर घर जाओ। बाबा ने कहा सगे संबंधियों को, मित्रों को। बाबा ने कहा बच्चे ठोर बताओ, ठिकाना बताओ, कहाँ से आए, अब कहाँ को जाए। बाबा कहता एक तरफ है मेरे पांडव। बाबा ने कहा इनका प्लान ही अलग है, क्योंकि समय को समझ चुके हैं ये। तो बाबा कहता है इस समय तुमको इस पुरानी काया से, पुरानी माया से, पुराने संबंधों से वैराग है। ये है अधर्म का नाश। बाबा कहता है सत्य धर्म की स्थापना है। तो सत्य धर्म क्या? बाबा ने कहा बच्चे आप आत्मा, बाप समान बनकर बाबा ने कहा बच्चे आप अब घर चलिए। तुमको कुछ चाहिए इस कलयुग में अभी? इस कोयले की दलाली से बाबा ने कहा कुछ और कसर है अभी पाने की? अंत में तुम जानते सब कि जाना उठना मुझको खाली ही है। जानते तो तुम भी। ये बाबा ने कहा कौरव बहुत ज्यादा है, भेड़ चाल बहुत ज्यादा है संसार। कई तो ऐसे हैं कोर्स कर लिया कितने साल पहले, माउंट आबू भी फेरी लगा है, क्योंकि भक्तों की आदत है फेरियां लगाने की, फेरी भी लगा ली, लेकिन मुरली से कोई प्यार। बाबा ने कहा देखो माया कैसे तुमको ठगती है ना। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये बड़ी गफलत है अगर तुमको ये लगता है कि अभी तो विनाश को समय है। बाबा ने कहा बच्चे मौत का कोई ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं होता कि इतनी उम्र के बाद ही आती है। नहीं बाबा ने, अचानक होना है जो होना। बाबा कहता तुम ब्राह्मण भी तो अचानक ही बन गए। तुमको पता था कि हमने इतनी उम्र के बाद में ब्राह्मण बनना? नहीं पता था, अचानक से पता चला अच्छा मैं ब्राह्मण बन गया, मतलब नॉलेजफुल बन। मुझे समझ में आने लगा कि मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता शिव निराकार, शंकर नहीं। बाबा कहता है भक्ति में तुमने क्या किया? शिव और शंकर को इकट्ठा कर, मारने वाला और बचाने वाला कंबाइंड कर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ज्योति स्वरूप हूँ, अखंड ज्योति स्वरूप। मैं बाबा कहता है ड्रामा के जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। आकर के संगम पर बाबा ने कहा मैं 3 कर्तव्य करवाता हूँ ब्रह्मा के द्वारा। हाँ, ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने कहा बच्चे ब्राह्मण कुल की स्थापना है। ब्रह्मा के द्वारा ही तो ज्ञान सुन रहे हैं ना सभी। तो बाबा कहते देखो ब्रह्मा ने सृष्टि रची ये तो दुनिया कह देती, लेकिन कैसे रची, कहाँ रची? बाबा ने कहा
ये कोई नहीं जानता। तुम बच्चे जानते हो कि अभी रचना हो रही है। रचयिता बाप ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण कुल ये क्रिएट कर, ये सैंपलिंग लग रही है। तो कब, कैसे और कहाँ? दुनिया तो कहती है ऊपर आसमान में कहीं ब्रह्मा बैठा है और वो पटकता जाता है नीचे, एक एक को नीचे, तू जा तू जा तू जा, तू यहाँ जा तू वहां जा, तुम दोनों आपस में लड़ो क्योंकि तुम्हारे कार्मिक अकाउंट है। ऐसे पता नहीं क्या क्या यहाँ चलता था। हम जब छोटे होते थे तो सब सुनते थे ऐसे कि भगवान हमारे एक एक कर्म को लिखता जा रहा है। सुनते थे ना। दुनिया में इतनी पॉपुलेशन, कोई मुझे भी अगर कह दे ना कि सुबह से उठने से रात सोने तक जो जो तूने काम करे हैं सारे दिन, वो रोज तुझको डायरी में लिख कर देने हैं, ये तो मैं खुद ही नहीं कर पाऊं। कर पाएंगे सारे काम जो जो हम कर। अच्छा चलो फिजिकली जो कर रहे हो वो तो एक बार फिर भी चलो समझ में आता है कि मैं स्कूल गया, फिर घर आया, फिर खाना खाया, फिर सो गया, फिर पढ़ लिया, फिर खेला, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, है ना। ये तो हम फिर भी एक बार लिख लेंगे क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी हो गई। ये बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म पहले भीतर घटता है, डिस्प्ले में, एग्जीक्यूट बाहर बाद में होता है ना। जैसे बीज होता है ना, तो कुछ अंदर घटता है बीज के अंदर, कुछ पनपता है उसके अंदर, तब जाकर वो एग्जीक्यूट होता है कहीं कि पेड़ के पत्ते निकले, कि पौधे हैं, कि फल है, कि फूल है। अगर कोई मुझे बोले कि सारा दिन यहाँ क्या सोचता रहता है, वो लिख कर ले आ। चित्रगुप्त कहा है हमने उस कि चित्रगुप्त बैठ के ना ऊपर सारा हिसाब किताब लिख रहा है। और दुनिया बाज तो तब भी नहीं आई। इतना डर पैदा करने के बावजूद भी, इतना हवा अंदर बिठाने के बावजूद भी कि देख चित्रगुप्त, जैसे सीसीटी कैमरा कहते हो ना कि सब देख रहा। ऐसे हम कह रहे थे भक्ति में कि जो चित्रगुप्त है ना वो सब देख। बाबा कहते हैं देखो, चित्रगुप्त सब कुछ देखता जा रहा है, कलयुग बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। ये तुम्हारा चित्रगुप्त कुछ ऐसा ही हो गया जैसे बीड़ी सिगरेट बिकती है, शराब बिकती है तो उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये पीना सेहत के लिए हानिकारक है, और धड़ल्ले से बिक रही है। हर चीज हानिकारक है तो क्या हुआ? पिए नहीं, खाएं पिए मौज करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय, हाँ बाबा ने कहा ये संगम का वो समय है, संसार तो सोया हुआ। क्योंकि रात्रि है ना, शिवरात्रि इसी को कहा गया है, संसार सोया हुआ है अज्ञान, भक्ति के रंग में सब रंगे हो। बाबा कहता है जैसे दुबन में फंसता है ना कोई, हाँ? दलदल में कोई फंस जाता है, बाबा ने कहा उसको निकालना कितना मुश्किल हो। ये लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, बाबा ने कहा कहाँ से मुझे संजीवनियां मंगानी पड़ती, ये कुंभकर्ण ऐसे जागते नहीं, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है इनको जगाने। देखो ना भगवान इस समय आके क्या क्या कर, प्रैक्टिकल कुंभकर्णों को जगा भी रहा है, सीताओं को महावीर दौड़ा भी रहा है कि जा बोल कर आ, घर घर संदेश दे कि बाप आ गया, अब घर जाना है। सीता कह रही है अरे लंका तो पहले ले लूं, सोने के मृग तो मिले नहीं अभी तक, इतनी जल्दी कैसे आ गया तू। अभी मेरी उम्र ही कितनी है। बाबा ने कहा बच्चे तुमने भक्ति की, तुमने भगवान को बुला लिया, बड़ी गलती कर दी। हाँ? बाबा कहता तुमने भगवान को बुला लिया कि प्रभु आओ, अब आकर के कष्ट मिटाओ, गति सदगति करो, भवसागर से पार उतार दो। बाबा कहता है तुमने किसको बुलाया? कालों के काल को बुलाया।
कालों का काल। बाबा ने कहा ये जो कलयुग है ना, ये बाबा कहता है अभी जा रहा है। इसी रात्रि में बाबा कहता है मैं आकर के अपने बच्चों को स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा, जहां एक और संसार सोया हुआ है। हाँ, कोई मोह की नींद में सोया हुआ है कि बच्चे हैं, परिवार है। हाँ? कोई पैसे की नींद में मतवाला हुआ पड़ा है कि पैसा कमाए, परिवार देखे कि अब मुरलियां सुनने जाए। बाबा ने कहा देखो मोहिनी देखी तुमने, कैसे संसार पे मोहिनी फैली हुई। क्या लगता है बुजुर्गों को वैराग्य आ जाता है बुढ़ापे में? अरे बड़ी गलत फहमी है। 70 80 साल के लोगों को जाओ देखो, कोई वैराग्य नहीं है। पूरा जीवन ऐसे ही निकला, तेरी में मेरी में, सड़ने में कुड़ने में। हाय हाय बाबा कहता है करते करते तुम्हारे 63 जन्म, तुमको वैराग्य आएंगे। बाबा ने कहा बच्चे तुम तो खुद को देह अभिमान में भूले बैठे हो। तुम तो सोचते हो मैं तो इतना ज्ञानी ध्यानी, मैंने तो इतनी भक्ति करी, मैं तो इतने साल मंदिर जाता रहा, मैंने तो इतना तप किया, इतना दान पुण्य किया, इतनी लोगों की सेवा करी, भगवान को ऋणी बना दिया तुमने अपना। बाबा कहते हैं बच्चे तूने कितना बोझ उठाया। मैंने का ये तेरी मैं है ना। बाबा ने कहा ये तेरी जो मैं है, ये भव से पार नहीं लग सकती। इसको गिराना होता है मुझे, इसको गिराता हूं तब कुंभकर्ण जागते हैं। नहीं तो बाबा कहता तुम तो सोए खाए कितने जीवन निकल गए। तो यहाँ आने के बाद भी फिर सो जाते हैं। मजे की बात देखो क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे माया बड़ी जबरदस्त, बड़ी प्रबल है। क्या कहते हैं बच्चे, कहते हैं हो जाएगा, कर ही लेंगे, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, कल्प कल्प हम ही बने हैं। फिर सो जाते। जैसे वो माँ उठाती है ना बच्चे को, यदि बेटा उठ जा 6 बज गए, बच्चा कहता है हाँ हाँ उठ गया आ रहा हूँ बस 2 मिनट। फिर माँ जाके देखती है फिर नींद आ गई उसको, फिर आवाज देगी, फिर कह रहा जाग तो रहा हूं मैं, आ रहा हूँ ना 10 मिनट में आ रहा हूं। आप गीजर ऑन करो मैं पानी गर्म आ रहा हूँ। फिर आवाज देगी फिर सो गई। बाबा कहता है ये देह अभिमान की नींद बड़ी गाढ़ी होती है। अक्सर सुनते हो ना लोगों को क्या कहते हैं सारी रात तो नींद नहीं आती, सुबह सुबह गहरी नींद आ जाती। बाबा कहते हैं बच्चे हुण जागण दा वेला, अमृत बरस रहा है इस समय। ये कोई सत्संग नहीं हो रहा जहां तुमको रामायण सुनाई जा रही होगी। इस समय बाबा कहता है बच्चे आत्मा जागृत हो रही। इसको कहता हूँ ब्रह्मा मुहूर्त, इसको कहता हूँ अमृत वर्षा, इसको कहता हूँ अमृत वेला। लेकिन बाबा कहता है माया बड़ी प्रबल। हमको जितनी मोहब्बत अपने घर गृहस्थी परिवार बच्चों नोटो शोटो से है ना, इस मुरली से तो ½ % भी नहीं है। ½ % भी। वे तो जबरदस्ती चेप देते हैं लास्ट में कि भगवान को प्यारा हो गया। अरे जिंदगी भर तो इनका प्यारा बना, इन्हीं से प्यार मिला रहे, यही बने रहे, इसलिए तो भक्ति कर रहे थे। बाबा कहते दिखाओ तो सही, भक्ति में तुमने खूब कह दिया
तन मन धन सब तेरा। बाबा ने कहा आओ प्रूफ करके दिखाओ मुझे। क्या है तुम्हारे तनों में? तन है किसी लायक आज बचे? हाँ, गाय बूढ़ी हो गई, क्या किया फिर घर वालों ने? बूढ़ी गाय को चारा डालना भी दुखता है जैसे। बुढ़ापे में यही होता है ना, बोझ बन जाता है आदमी परिवार के लिए। कहते हैं इनको हर समय एक आदमी चाहिए। अकेले कहीं जाते नहीं, कभी डॉक्टर के पास जाना है, कभी कहाँ जाना। कभी कभी तो इतनी मोहताजी के नहलाना धोलाना भी पड़ जाता। बाबा कहते हैं, तुम्हारे तन किसी जोगे रहे। जवानी थी तो तुमने खूब नाच नाचे, खूब रिश्तेदारियां निभाई। अब किसी जोगे नहीं हो। अब घुटनों की ग्रीस जवाब दे गई। अब अय राम अब निकलता, खुशी से नहीं निकलता। बाबा ने कहा तुम मुझको याद ऐसे ही कर रहे होते हो, दुख में ही याद करते हो, सुखी होने के लिए। निकली तम्मा फिर की अम्मा। काम निकल जाए तुम्हारा, बाबा ने कहा, फिर मेरा मेरा क्या काम है? फिर मुझे क्यों याद करोगे? तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, जहां संसार सोया है ना, असुर है ना, असुर माना सोई हुई प्रवृत्ति है, वो भी आत्माएं सारी बड़ी मेहनत कर रही है। वो भी संसार में सुख पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए, नाम मान शान पाने के लिए इस समय दुनिया भी मेहनत कर रही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, उनको ये पता ही नहीं है जो तुमको पता है। महाभारत की लड़ाई, बाबा ने कहा ये हूबहू रिपीट होती है। हिस्ट्री हमेशा रिपीट होगी बाबा। तो बाबा ने कहा बच्चे, जागना अर्थात सुखी हो जाओ। जब कुंभकर्ण जागते हैं ना, तो फिर मेघनाथ खत्म हो जाए। वो जो गर्जना करते हो ना, मैं दुखी, मेरा दुख, मेरा ये मैं मेरा करने वाला, बाबा ने कहा ये मेघनाथ खत्म हो जाता। तुमको सुखी करने के लिए जगा रहा था। तुम्हारे की बाल बच्चे, खिलौने, परिवार, पैसा, प्लॉट, मकान, दुकान, ये नहीं चाहिए मुझे कुछ। बाबा कहते हैं मुझको तो तुमने दाता कहा है ना, दाता से तो मांगा जाता, तो तुम चले दानवीर दाता को दे। है क्या तुम्हारे पास? 3 मुट्ठी चावल नहीं निकलती अंत में तुमसे, निकलती है। सारा दिन आदमी घर परिवार बच्चों को याद करता है, भगवान को याद करता है तो घड़ी देखता है कितनी देर हो गई। है ना, यहाँ पर भी पता ही नहीं चलता कैसे 10 बज जाते, कई पहले ही लीव कर जाते, सोने का टाइम हो रहा। वो जगा जगा के थक गया। बाबा कहता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं, कितना थकी हुई है आज। बाबा कहता है तुमको खुशी होती है कि मुझको भगवान मिल गया? कभी कहा तुमने किसी मित्र संबंधी को कि मुझको भगवान मिला? नहीं बाबा ने, तुम जागे नहीं हो अभी नहीं जागे हो। बहुत गहरी लंबी नींद है तुम। कौन से दुख स्वप्नों में, सुख स्वप्नों में बाबा कहता है तुम सोए पड़े। गाने तो गाते हो, भोले बाबा दे दे नोट छापण की मशीन, सबकी बजा दूं बीन। वो ये मांगा हमने भोले बाबा से कि दे कोई नोट छापने की मशीन। अब भोला है वो तो, भोला ही है, देख लो। हाँ, सबको मशीन है, ये बुद्धि है ना, ये नोट छापने की मशीन है। बिना बुद्धि के यहाँ कोई नोट छाप नहीं सकता। कहते हो ना बड़ा दिमाग है इसके पास, भैया कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पहुंच गया।
बाबा ने कहा लो नोट छापने की मशीन। कैसे? बाबा ने कहा तुमको तुमको ज्ञान का धन मिले और इस धन से बाबा कहता है बच्चे अनंत जन्मों के लिए तुम सुख, शांति, वैभव, संतुष्टता, प्रेम, शक्ति सबसे भरपूर हो जाओ। दरकार ही नहीं बाबा ने कहा तुम्हें कहीं जाकर झोलियां पसारने, कहीं लाइनों में लगने। ये है भोला भंडारी, ये है अमरनाथ। बच्चे का बाप एक ही होता है, भगवान एक ही होता है। 33 करोड़ नहीं है भगवान बाबा, तुम कह रहे हो सबके अंदर। नाथ मैं हूं, तुम अनाथ बैठे हो सब। रोता ना आदमी, कहते हैं उसके माँ भी चली गई, बेचारे का बाप भी चला गया, अनाथ हो। सभी को जाना, माँ बाप खुद ही चिंता करते हैं, कहते हैं हमारे बैठे बैठे निपट लो भैया, पता नहीं कल को हमारा क्या होता है, फिर भाई बहन बने ना बने, तो हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा जाए। बाबा कहते हैं बच्चे 3 बाप हैं तुम्हारे, 3 बाप। एक तो बाबा ने कहा वो शरीर का बाप है, जो कभी दुखी हो जाता है कभी सुखी हो जाता है, माया के खेल खेलते खेलते, और अंत में चोला छोड़ के निकल जाता, दुख में, पीड़ा में, पाता कुछ भी नहीं है। वो सोचता है मैंने बच्चों को मकान दे दिया, दुकान दे दी, मेरी जिम्मेवारी। यही बाबा ने कहा, यही संस्कार। बाबा ने कहा वो साथ ले जा, मैं और मेरे गंदगी साथ चली। नहीं कर पाता तो भी बाबा ने कहा कितना बोझ ले जाते हो ना, कि मैं तो कर ही नहीं पाया बच्चों के लिए कुछ। ठेका छुड़ा के ले आए थे, खुद ही बच्चे बनकर दुनिया में आए थे, तब पता था मेरे कितने बच्चे होने वाले। बाबा ने कहा बच्चे ये ज्ञान सुनो, मैं तुमको मुक्त कर दूं। नहीं तो बाबा ने कहा शांत होके कैसे तू मेरी ओर चल पड़ेगा, कैसे चलेगा मेरी ओर? ये पीछे रो रहे हैं तेरे को, जिंदगी भर रोते रहे। कभी कोई शांत मन से किसी को विदा करता है कि चलो ये तो पार्टी वाली बात हो गई, कि चलो भाई ये आदमी बहुत नाइस पर्सन था, पूरा परिवार अच्छे से देखा किया, सब कुछ किया, खुशी से विदा कर दो। बीमार भी होगा, भुगत भोगी भी होगा, तड़प भी रहा होगा ना, तब भी ये कभी सुख की चैन नहीं लेंगे कि चलो भाई थोड़ा सा मन को चुभन से, उस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए कह देते हैं कि भुगत रहा था बेचारा, चलो अच्छा है, और तड़पता और परेशान, लेकिन उसमें कोई दुआ तो नहीं, क्योंकि मेरी चीज है ना, तो मेरी चीज छूटेगी तो मुझको तो दर्द ही होगा। सुनते हैं ना कई लोगों से, कहते हैं फलाना बड़ा बीमार था, है ना, हम अपनी आस पूरी करने के लिए कई बार कह देते हैं, कहते हैं बस आंखों के सामने भी रह जाता, चला क्यों गया। हम तो वैसे भी कर लेते सेवा, कर लेते, हमारे लिए क्या नहीं किया उन्होंने, हम भी कर लेते, आंखों के सामने रह जाता। मोह दिखता नहीं यहाँ पर, रह के दिखाए ना आदमी खुद, 4-5 दिन बुखार होता आदमी आधा हो जाए, अपनी समझ में आ रही होती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं ये खा नहीं सकता, आती ना समझ में। और वो कितनी क्रिटिकल कंडीशन में होगा, आए दिन डॉक्टरों के पास भागना पड़ेगा, लेकिन उस पर कभी रहम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मोह से बंधा बैठा है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, उसको आत्मा देख,
अगर बाबा ने कहा आप आत्मा के सत्य को पहचान लो, तो बाबा ने कहा इसको कुछ होना है क्या? इसको तो कुछ भी नहीं हो सकता। बीमारी आएगी, रोग आएगा, कुछ भी होगा। बाबा ने कहा ड्रीम करेक्टर है ना, उसके जाने का समय हो। एक फिल्म में जब हम छोटे होते थे हम रोते थे कई बार। हम कहते थे वो अमिताभ बच्चन चला गया फिल्म में, शोले में चला। अब ये तो पता था कि फिल्म है, लेकिन इतनी उस समय बच्चा बुद्धि होती थी कि हम तो सोचते थे अमिताभ बच्चन अब मर गया। तो घर में जो और कजन्स हैं वो हंसते थे, कहते हैं पागल है, मरा थोड़ी है, वो एक्टिंग कर रहा है, उसकी तो देख एक नई फिल्म और आ रही है। तो हमें बड़ी हैरानी होती है, मरा नहीं, लेकिन फिल्म में तो इतना खून निकल रहा था, उस हिल भी नहीं रहा था उस समय, इतनी उसको गोलियां लगी हुई थी। कैसे मैं मान लूं कि मरा नहीं? हमको तो अमिताभ बच्चन को कभी देखा नहीं मैंने पर्सनल, ना मेरी कभी कोई इच्छा थी। हाँ, लेकिन मेरे को एक्टर बड़ा प्यारा लगता शुरू से। जिससे कभी मिले नहीं, जिसको कभी पर्सनली मिलकर देखे सुने नहीं, वो भी जब मरता हुआ मैं देखती हूँ मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा कि कमा के मुझे दे रहा होगा, या मैं बोलूं मेरा मामा लग रहा, मेरा चाचा लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा मेरे। लेकिन उसके लिए भी मेरी आंखें रो रही हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर ही सही कहीं मुझे कुछ सुख दे रहा था वो, मुझे कहीं कुछ लगाव था उससे। लेकिन जैसे ही मुझको किसी ने कहा कि अरे ये फिल्मों में तो इनको करना होता, उसने मुझे बोला, कहते हैं ये जो गाना गाता है ना, कहते ये गाने में आवाज भी इसकी नहीं होती है। मैं और हैरान। मैं कहा लेकिन अगर पीछे से कोई गा रहा है तो ये कैसे बिल्कुल उसको कॉपी कर लेता? और हैरान। बाबा यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब आत्मा एक्टर ही हो। जो जो बाबा कहता है तुमने पार्ट खेला, हाँ बाबा कहता है ये फिक्स्ड। आत्मा अविनाशी है। हाँ ये शरीर छूटेगा तुम्हारा। तो बाबा क्या कर रहा है इस समय? निर्विकारी बना रहा है। वो जो डर है, वो जो भय है, वो जो स्वार्थ है, वो जो एक्सपेक्टेशंस है, बाबा कहते हैं बच्चे फिक्स्ड है सब कुछ। जो हुआ वो भी फिक्स्ड था, जो हो रहा है ये भी फिक्स्ड है, और आगे जो होना है ना ये भी फिक्स्ड। क्यों बाबा ने कहा इतनी उछल कूद करता है? क्या बदल लेगा? कुछ बदला? आज तक कुछ बदला? मेरे सोचने से, मेरे लोगों को समझाने से कुछ बदला मैंने आज तक? सोचते जाने से सर में दर्द है, सर में दर्द है, सर में दर्द हमने बढ़ाए हैं। आज आदमी इतना आदतन बन चुका है ना सोचने का, ये बीमारी है। कल हमको एक जगह पहुंचना था, है ना, एक प्रोग्राम था कल, वहां हमको जाना था। लेकिन वो जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना, वो करते 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 हम लोग नहीं गए। अच्छा नहीं गए, ठीक है। अब जिसने इनवाइट किया है ना, वो जिनके साथ जाना था, उन्होंने एक अच्छी बात कही उस समय। कहते देखो हम तो कल नहीं मिलेंगे, आप मिलोगे उनसे, आपसे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं आए, है ना। तो ऐसे ऐसे उनको बोल दे। सुन लिया। आज क्या हुआ? कितना आदमी यहाँ काम ले रहा है बिना मतलब। कितना सोचते हैं हम कि वो कल मुझे मिलेगा, फिर वो मुझसे पूछेगा, फिर मैं क्या जवाब दूंगा। तो तेरा और मेरा जवाब ना सेम होना चाहिए, कि मैं कुछ बोलूं तू कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगे। तो हमारे जवाब कैसे हो? सेम, है ना। आज क्या हुआ? बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा जो है ना, बाबा ने कहा ये फिक्स तो है, लेकिन
अगला पल क्या होना है बाबा ने कहा कोई नहीं जानता। तो हम वहां जब गए, आज वो आए ही नहीं। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी जो मेहनत है ना, ये नहीं देखना चाहिए। सत्य को तैयार नहीं किया जाता। हाँ, कहानियां बनानी हो तो वो उसमें बुद्धि दौड़ानी पड़ती है कि क्या बोलेंगे, है ना। ऐसा कुछ बोलो जो थोड़ा सुनने में समझने में अच्छा लगे, कोई जेन्युइन सी बात ले। कहानियां बनाने में हमको यहाँ बुद्धि दौड़ानी पड़ेगी। लेकिन जो सत्य है, बाबा तो कहता है बच्चे सतयुग में ना तुम्हारी, बाबा कहता है जो भाषा चलती है वो कौन सी है, संकल्प। अभी भी बहुत रेयर होता है हम लोगों के साथ, लेकिन जब भी होता है हम बड़ा अचंभा कर जाते हैं, है ना। कभी कभी ये तो कई बार हो जाता है कि मैंने किसी को फोन लगाया है, अभी बेल बजी नहीं है, उसने फोन उठाया मुझसे। अभी तो नंबर भी प्रॉपर तरीके से तेरा लगा नहीं, और तूने कहते मैं तो फोन ही उठा रहा था तुझे लगाने के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि मैं आज जाऊं उससे मिलूं, और देखते हैं दरवाजे पे सामने वही बंदा खड़ा। क्या कहते हैं एक दूसरे को, कहते हैं तूने मेरे मुंह की बात छीन ली आज। करते हैं, कितनी खुशी होती है उस समय। कहते हैं मेरे मन में भी यही बात चल रही थी जो तूने बोली। कैसे हुआ ये मैजिक, कैसे हुआ। हाँ, सोचो दो कारपेंटर हैं, उन दो कारपेंटर्स को मैंने एक कुर्सी दिखा दी, इमेज, कि आपको ये कुर्सी बनानी, ठीक है। अब दो कारपेंटर, तो वो सेम डिजाइन की कुर्सी बनाने के लिए अब वो जो अपनी कारीगरी करेंगे ना, हाँ, तो उनके अंदर जो विकल्प संकल्प चलेंगे वो सेम ही चलने। सपोज अगर मैं बोलूं कि चलो सब अपने अपने घर में उठो अभी एक कप चाय बनाओ, तो क्या क्या यूज करोगे चाय, वही जो एक यूज कर रहा है वो सब यूज करे। जब लक्ष्य एक ही होगा ना, तो बाबा कहता है फिर उसके प्रति जो संकल्प चलेंगे वो एक जैसे ही चले। कोई पानी ले रहा होगा, कोई दूध ले रहा होगा, कोई चाय पत्ती, कोई चीनी, कोई कप ढूंढ रहा होगा, कोई छन्नी ढूंढ रहा होगा। हम हैरान होंगे कि अरे मैं भी देखो चाय पीने लगा था, अभी तुम भी चाय पी रहे हो, क्योंकि लक्ष्य एक ही था सब। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुमको यहाँ बैठकर पढ़ा रहा हूँ। बाबा ने कहा बच्चे ये दुनिया नरक है, मेरी आंख से देखो सब दुखी है यहाँ। सुख मांगते हो, कोई मुक्ति मांगता है, कोई मोक्ष मांगते हो। बाबा कहते हैं देखो सारे भक्ति भी करते। सतयुग में तो बाबा कहता है स्वर्ग में तो कोई भक्ति नहीं करता। बाबा ने कहा स्वर्ग में कोई भक्ति नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वहां पर हर आत्मा संतुष्ट है, कुछ चाहिए ही नहीं। बाबा कहता है स्वर्ग में हॉस्पिटल नहीं है। स्वर्ग में बाबा ने कहा ये पुलिस चौकी, ये वकील, कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा एक ही घराना होगा, देवी देवताओं का घराना। इस एक धर्म की मैं स्थापना कर, नहीं तो यहाँ तो बाबा कहता है देखो कितनी फैमिलीज हैं। कोई कहता है हम फलाने हैं, कोई कहता है ढमकाने हैं। आपस में बाबा कहता है भाई भाई एक मिलकर नहीं रह सकते हैं। ऐसे थोड़ी तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे सारे। तो एक बाप की एक श्रीमत पर चलकर बाबा ने कहा आप बच्चे नंबरवार स्वर्ग में जाओ। नंबर है तो वो भोला भंडारी, है ना, सबको अनंत देता है, अखुट देता है। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चे मेरे नंबर। तो क्या करना है? बाबा ने कहा बच्चे माया, हाँ बस ऊपर ही है अभी,
बाबा कहते हैं बच्चे माया को पहचानो, तुमको मायापति बन, है ना। तो मन की बारीकियां हैं, हाँ? मन की ही भूल भुलैया है सारी। बाबा ने कहा बच्चे मन मन बाबा ने कहा वो पात्र है जो कभी भरते नहीं। मन वो पात्र है जो कभी भरते नहीं, इसीलिए ये 84 जन्मों का ड्रामा बार बार रिपीट होता है। बाबा ने कहा जिन सुखों को बाबा ने कहा तुम चाहते हो हमको मिले, बाबा ने कहा उसके लिए पहले ये देह का भान छोड़ दो, इसको भूल जाओ बाबा। नहीं तो बाबा कहता है फिर ये पुरानी दुनिया का लगाव ही नहीं छोड़ पाओगे, तो फिर बाबा ने कहा फिर नया मिलेगा कैसे? पुराना चोला छूटे तब तो नया जन्म भी हो। इसीलिए हम जो शिवरात्रि पर उसको चढ़ा रहे हैं, वो क्या चढ़ा रहे हैं कि देख भाई हम तो अक के फूल, हम कैसे हैं, हम जैसे वो बेलपत्र दिखाए, वो भांग धतूरे दिखाए, हम तो ऐसे ही कांटों के जंगल से निकल के आ रहे हैं, और है क्या हमारे पास। तो बाबा ने कहा बच्चे जैसे हो जो हो मेरे, है ना। तो बाबा कहता है नदी भी क्या करती है, सागर में गिर जाती है। अब वो नदी नहीं, अब वो सागर बन। तो बाबा ने कहा जब तू आत्मा ज्ञान सागर से मिलती है ना, तो बाबा ने कहा फिर तू भी सागर बन जाती। तो वो जो मैं और मेरा है, बाबा ने कहा वो तेरा तुझको है। तो खुशी से दे दो, खुशी से दे दो। बाबा ने कहा तुम इस समय लोवेस्ट देते हो मुझको, हाँ रेजगारी। बाबा ने कहा बदले में क्या लेते हो? सुदामा 3 मुट्ठी चावल ले आया, बदले में क्या ले। कहानियों पर तो हमको बहुत भरोसा आ जाता कि वाकई वो है तो भोला। तो बाबा कहते हैं बच्चे 3 मुट्ठी चावल है तुम्हारी मनसा वाचा कर्म। बाबा ने कहा इस संगम पर आप मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा अब जो भी करते हो, बाबा ने कहा ये क्या है, ये केवल और केवल भोले की सेवा। कहते हो ना भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता, किस लिए? यहाँ बुला लेता कि आ जाओ मिल करके स्वर्ग की स्थापना करें, अभी दुनिया बहुत दुखी हुई पड़ी है। बाबा ने कहा तुम हो वो भले मानस होली हंस, जो बाबा कहता है बगुलों के बीच में भी रहकर, बाबा ने कहा तुम पारस बुद्धि बनते हो, मोती चुगते हो। तो ये ज्ञान के रतन है, ये मोती है। बाबा ने कहा चुगना अर्थात केवल सुनना नहीं, इनको बाबा कहता है अपने जीवन में धारण। ओम शांति।